भोपाल में होने वाली मोदी की रैली की तैयारियों के दृश्य। बीजेपी पूरे जोर शोर से इस रैली को कामयाब बनाने में जुटी है। इसे सफल बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की कोशिश है कि इस रैली के जरिए मोदी को सर्वमान्य नेता के तौर पर पेश किया जाए। दरअसल ये पूरी कहानी शुरू होती है बीजेपी नेताओं के उस बयान से जिसमें दावा किया गया था कि 25 सितंबर को होने वाले कार्यकर्ता महाकुंभ में 5 लाख बीजेपी के कार्यकर्ता भोपाल में जुटेंगे, जिसमें से 50,000 अल्पसंख्यक होंगे। अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं के लिए एक अलग ड्रेस कोड निर्धारित किया गया था, यानी कि टोपी और बुर्का। इसी के बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे को हवा देना शुरू कर दिया और कहा कि बीजेपी अपने बड़े नेताओं के सामने फर्जी अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं को बुर्का टोपी पहनाकर खड़ा करने जा रही है। बीजेपी मुस्लिम समुदाय के लिए बैठने की खास व्यवस्था भी करना चाहती थी, जिसके जरिए वो ये साबित कर सके कि मोदी को मुस्लिम समुदाय का समर्थन हासिल है। जानकारों का कहना है कि दिग्विजय सिंह का ये हमला बीजेपी की इस कोशिश पर पानी फेरने का एक जतन है। पूरे प्रदेश में इस बात का माहौल बनाया जा रहा है कि कितना मुसलमान भाइयों का कितना समर्थन भाजपा के साथ है। अब ये बताने के लिए कि मुसलमान भाइयों का समर्थन भाजपा को है, ये 10,000 बुर्के खरीदे गए इंदौर से। दिग्विजय सिंह ने जो दावा किया है वो सही साबित होता है या नहीं, लेकिन आरोपों का इतना असर तो जरूर होगा कि बीजेपी चाहे जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोगों को इकट्ठा कर ले, उन लोगों की असलियत पर सवाल खड़े किए जाते रहेंगे। यही वजह है कि बीजेपी दिग्विजय के इन आरोपों पर तिल मिला गई है। मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस से खिसक रहा है, उत्तर प्रदेश में खिसक गया, बिहार में खिसक गया और मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की यात्रा को जिस तरीके से मस्जिदों से स्वागत किया गया, उससे घबराकर कांग्रेस अब बौखला रही है। नरेंद्र मोदी अपनी छवि को लेकर हमेशा सजग रहे हैं। सद्भावना उपवास के दौरान मोदी ने 10 तरह की पगड़ी पहनी, लेकिन जब मुस्लिम टोपी पहनने की बारी आई तो मोदी ने हाथ जोड़ लिए। इस बात को लेकर मोदी पर हमले किए जाते रहे हैं। कहा यह भी जाता रहा है कि मोदी मुस्लिम समुदाय का भरोसा जीते बिना पूरे देश के नेता नहीं बन सकते। अब बीजेपी की कोशिश इस छवि को बदलने की है, लेकिन कांग्रेस ये नहीं चाहती और जो विवाद खड़ा हुआ है वो इसी का नतीजा है। और से ही बुर्का सप्लाई हुआ है, कल देखते हैं कितने बुर्के वाले उसमें आते हैं। टोपी लखनऊ से आ रही है। पर्दा है पर्दा। दिग्गी बाबू जो दिग्विजय सिंह जी हैं, दिग्विजय भाई, वो बुर्कों का बिजनेस और टोपी की तिजारत कब से करने लगे? ये सिर्फ हमने कोटेशन दिया है जिसका कि बिल बना दिया गया है। वोट बैंक बनाने के लिए कितना बड़ा झूठ बोल सकते हैं, इसका प्रमाण। यहाँ जो आएंगे समाज के सब वर्गों के लोग होंगे। पर्दा है पर्दा। भोपाल में नरेंद्र मोदी की रैली से ठीक पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने बुर्का बम फोड़ दिया है। बम की जोरदार आवाज मध्य प्रदेश होते हुए दिल्ली तक पहुंची, लेकिन इस पूरे शोर शराबे से पहले पूरी कहानी सुन लीजिए। दरअसल दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर नरेंद्र मोदी की रैली के लिए 10,000 बुर्के खरीदने का आरोप लगाया है और तो और बुर्कों की इस खरीद का एक बिल भी पेश कर दिया। पूरे प्रदेश में इस बात का माहौल बनाया जा रहा है कि कितना मुसलमान भाइयों का कितना समर्थन भाजपा के साथ है। बीजेपी इन आरोपों का पोस्टमार्टम करती उससे पहले जिस दुकान का बिल था, उस दुकानदार ने कहानी का दूसरा पक्ष पेश किया। ये पूरी तरीके से सच्चाई ये है कि ये कोटेशन है, कोई बिल नहीं बना, कोई माल डिलीवर्ड नहीं हुआ है ना। सिर्फ बुरखे की बात हुई थी कि साहब इतने बुरखे हमको चाहिए रहेंगे तो क्या भाव के अंदर देंगे। दुकानदार के बयान के बाद दिग्विजय के आरोपों पर संदेह के बादल मंडराने लगे हैं। इस बिल को देखिए, एक तरफ वो बिल है जो दिग्विजय सिंह ने पेश किया और दूसरी तरफ वो कागज है जो दुकानदार के मुताबिक सिर्फ कोटेशन है। दिग्विजय का दावा है कि ये 1 महीने पहले यानी 23 अगस्त का बिल है, जबकि दुकानदार का कहना है कि ये 1 दिन पहले यानी 23 सितंबर का कोटेशन है। दिग्विजय का दावा है कि 10,000 बुर्के खरीदे गए, जबकि दुकानदार का कहना है कि 10,000 बुर्कों का कोटेशन दिया। ये बताने के लिए कि मुसलमान भाइयों का समर्थन भाजपा को है,
ये 10,000 बुरके खरीदे गए इंदौर से, जिसका बिल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। नहीं, कैसे खरीदेंगे? इसमें साफ बोला है कि जिस दिन आप ऑर्डर देंगे उसके 45 दिन बाद हम डिलीवर करेंगे माल को, और 70% एडवांस होने के बाद ही हम आपका ऑर्डर लेंगे। पूरे प्रदेश में दिग्विजय का दावा है कि 44,60,000 रुपए के बिल में से 42 लाख की पेमेंट कर दी गई, जबकि दुकानदार का कहना है कि अभी सिर्फ कोटेशन दिया गया। दिग्विजय के बिल पर नंबर लिखा है 6217, जबकि दुकानदार का कहना है कि अगर 1 महीने पहले माल बिका तो फिर 6218 नंबर वाली रसीद खाली क्यों है? इसमें 42 लाख का पेमेंट देवेंद्र जैन कर चुके हैं। यहाँ पर स्लिप रख करके कोटेशन हटा दिया है और ये डेट के अंदर छेड़खानी की गई है। आप समझे? आप दुकानदार के मुताबिक जो बिल दिग्विजय सिंह दिखा रहे हैं वो दरअसल बुरके खरीदने का नहीं बल्कि कोटेशन का बिल है, जिसकी तारीख के साथ भी छेड़छाड़ की गई है। बुरके के लिए बात हुई जरूर, लेकिन बुरके खरीदे नहीं गए। दिग्विजय के बुरका बम के बाद बीजेपी ने भी हल्ला बोल दिया है। सारे बुरके के दुकानदारों से और टोपी के टपोरियों से हिसाब किताब लेके रखते हैं कि कहाँ कितनी टोपी गई और कहाँ कितना बुरका गया। शाम होते होते बीजेपी ने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि दुकानदार ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी है कि उसके जो कोटेशन था उसे बिल बना के पेश किया गया और संबंधित लोगों पर कार्यवाही की जाए। मगर कांग्रेस फिर भी अड़ी हुई कि जो कुछ हो रहा हो बीजेपी के दबाव में हो रहा है। बुरके के बिल पर हंगामा मचा है और दिग्विजय टोपी का बिल भी पेश करने का दावा कर चुके हैं। और इतनी ही टोपी, यहाँ पे इतनी टोपी मिली नहीं थी, तो इसलिए लखनऊ से टोपी मंगाई गई है, उसका बिल भी मंगा रहा हूँ मैं। बुरके पर तो पहले ही महाभारत शुरू हो चुकी है। अब देखिए कि टोपी का बिल किस पार्टी के किस नेता की टेंशन ज्यादा बढ़ाता है।